हेलो वन। बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देने के पश्चात यह मुद्दा और भी ज्यादा यहां पर शिक्षक और शिक्षा के संदर्भ से जरूरी हो जाता है। मुद्दा यहां पे थोड़ा समझना भी है और एक विषय वस्तु यहां पर सिर्फ एक ज्वलंत मुद्दे के तौर पे इसे नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। देखा जाए तो यहां पर सरकार के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन यहां पे निकाले जाते हैं और परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उन परीक्षाओं को होने के पश्चात यहां पर कई बार सुप्रीम कोर्ट का दखल और उन प्रक्रियाओं में हो जाते हैं परिवर्तन, और परिवर्तनों के बाद परीक्षाओं को या तो निरस्त किया जाता है या फिर देखा जाए तो यहां पर परीक्षा कौन दे पाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन दोनों ही संदर्भों में देखा जाए तो इसका नुकसान किसे हो रहा है। एक अभ्यर्थी जो लगातार यहां पर तैयारी कर रहा है, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यहां पे तैयारी करना शुरू करता है, अपनी समय घंटे और यहां पर कई अथक प्रयास के पश्चात यहां पर वो सफलता हासिल करता है, लेकिन यहां पर एक डिसीजन के पश्चात वो अधर में हो जाता है कि क्या वो अब आगे यहां पर इस परीक्षा की तैयारी करे या ना करे। यह मुद्दा देखा जाए तो यहां पर सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। बीएड वर्सेस बीटीसी के कारण, चाहे वो बीटीसी वर्ग का यहां पर अभ्यर्थी हो, चाहे बीएड वर्ग का अभ्यर्थी हो, ये दोनों के लिए ही नहीं, यहां पर देखा जाए तो हर एक वर्ग के लिए समस्या है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक यहां पर आने वाली पीढ़ी को यहां पर निर्धारित करता है, एक देश के भविष्य को निर्धारित करता है। और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, एक शिक्षक के संदर्भ में मानदंड क्या होने चाहिए, यहां पर इसमें लगातार परिवर्तन क्यों, और परिवर्तन हो भी तो यहां पर विकासात्मक संदर्भ में हो और एक वर्ग विशेष के संदर्भ में हो। ऐसे ना हो कि यहां पर कई लोगों का भविष्य आप पर दांव पर लगा दें। ऐसा ही एक मुद्दा आपको देखने को मिला बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दे पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक डिसीजन दिया। इस डिसीजन के पश्चात जहां बीएड डिग्री धारक जो अभ्यर्थी थे वो निराश हुए, वहीं बीटीसी वर्ग के अभ्यर्थी यहां पर जरूर खुश हो गए। तो यहां पर अब देखा जाए तो एक अभ्यर्थी के लिए किसके लिए दुखी हो और किसके लिए खुश हो। बीटीसी वर्ग के लिए देखा जाए तो जहां पर यह खुशी की बात है, क्योंकि उनके लिए यहां पर एक बड़ा वर्ग बाहर हो जाता है उनके कंपटीशन से। वहीं बीएड अभ्यर्थी जो कि यहां पर कई लगातार यहां पर मेहनत कर रहे थे, काफी सारे घंटे और प्रक्रियागत चीजें, पढ़ाई और अपने समय यहां पर उन्होंने दिया, अब उन्हें इस एग्जाम से बाहर कर दिया गया है। यह मुद्दा कुल मिलाकर यही है, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी कह दिया है, जो फैसला उन्होंने सुनाया है, कि यहां पे जो प्राइमरी की जो शिक्षक प्रक्रिया है उसके लिए जो जरूरी अहर्ता है वो बीएड डिग्री धारक नहीं रखते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए उसके लिए बीटीसी जैसे जो आपके अभ्यर्थी हैं वो ज्यादा यहां पर कह सकते हैं कि उचित हैं, उनके पास ज्यादा बेहतर योग्यता है, ना कि बीएड अभ्यर्थियों के मध्य। और यही जो मुद्दा देखा जाए तो प्राथमिक ग्रेड यानी कि कक्षा 5 तक के जो अभ्यर्थी हैं, बीएड वाले जो टीचर हैं, यहां पर आपको देखा जाए बीएड अभ्यर्थी हैं वो अब यहां पर टीचर नहीं बन पाएंगे। शीर्ष कोर्ट ने यहां पर देखा जाए तो यह मुद्दा आपको राजस्थान सरकार के संदर्भ में यहां पर जो मुद्दा उठा था वो राजस्थान सरकार के पक्ष में यहां पर फैसला सुनाया है, और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सर्टिफिकेट धारक को प्राइमरी ग्रेड टीचर बनने के यहां पे पात्र हो। लेकिन क्योंकि डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो इसके कारण जो है ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर का बन गया। ये जरूर डिसीजन यहां पे राजस्थान के स्तर पर आया है, लेकिन इसके आगे चल करके अन्य स्टेट्स में भी लागू होने की बात होगी, क्योंकि अगर एक राज्य में ये परिवर्तन किया है सुप्रीम कोर्ट ने अगर माना है, तो ऐसे हर राज्य में मुद्दे उठेंगे और हर राज्य में यहां पर इसे परिवर्तन किया जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, कई लोगों का भविष्य हो सकता है। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि जिन लोगों को नियुक्तियां मान लीजिए दे दी गई हैं जिन राज्यों में, उनका क्या होगा, यूपी में क्या होगा, एमपी में क्या होगा, आने वाली भर्तियों का क्या होगा, बीएड डिग्री धारकों का क्या होगा, जिन्होंने यहां पे पढ़ाई की है, जिन्होंने यहां पे एग्जाम की प्रिपरेशन की है, उनके भविष्य के संदर्भ में कौन यहां पर जवाब देने वाला है। सरकार को ऐसे रूल्स बनाने नहीं चाहिए जहां पर देखा जाए तो इस संदर्भ में आपको प्रक्रियागत चीजें बदल रही हैं। उन्हें अगर जैसे कि मैं कहता हूं यूपीएससी के संदर्भ में है, यूपीपीएससी के संदर्भ में है, तो वहां पर एक ही रूल्स रेगुलेशन है, ग्रेजुएशन इस तरह की डिमांड है, वहां पर ये परिवर्तन जब नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसे यहां पर टीचर के संदर्भ में अगर 5 तक प्राइमरी टीचर के संदर्भ में है, तो वहां पर बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया ही क्यों गया था, और किया गया था तो वापस से परिवर्तन क्यों किया गया है, और वापस से फिर से क्या आगे चल के ऐसा होगा कि सरकार कोई रूल्स रेगुलेशन अगर बना रही है तो यहां पर भविष्य का सोचकर आप बनाइए कि आगे चलकर यहां पर इन चीजों में परिवर्तन ना हो।
और इसी के संदर्भ में देखा जाए तो जो यहाँ पर मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जैसे कि बलिया में भी अगर देखा, यूपी के कई क्षेत्रों में भी यहाँ पे जो बीएड के डिग्री धारक हैं वो भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर फैसले खुश नहीं है। सरकार से एक यहाँ पे जवाब चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे मुद्दा क्या है, इसको किस तरीके से हल किया जाएगा, उनके भविष्य यहाँ पे क्या होगा, देश में बीएड डिग्री धारकों की स्थिति जो है उसके संदर्भ में यहाँ पे क्या होगा, कि राजस्थान का जो मुद्दा है आगे चलकर भारत के अन्य राज्यों तक पहुंचेगा, तो उन राज्यों की यहाँ पर क्या रूपरेखा निर्धारित की जाएगी, कैसे यहाँ पर इन बच्चों के भविष्य को निर्धारित किया जाएगा। शीर्ष कोर्स का जो फैसला अगर आप देखें तो करीब 6.60 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर के संदर्भ में यहाँ पे आया है। एक मुद्दा यहाँ पर यूपी में और था कि यूपी टीईटी के संदर्भ में कई सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर प्रमाण पत्र रुका हुआ था, तो वहां पर इस संदर्भ में आप खुशी की बात यह है कि यूपी टीटी के संदर्भ में 6.60 लाख अभ्यर्थियों का यहां पे प्रमाण पत्र अब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि डिसीजन आ गया है, उनके पक्ष में यहां पे आया है। क्योंकि यहां पे जो सर्टिफिकेट जो था वो 23 जनवरी को यहां पर यूपी टीटी 2021 के संदर्भ में 23 जनवरी को जो परीक्षा आयोजित हुई थी और उसका परिणाम यहां पे 8 अप्रैल को आया था, तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे अब मतलब कि सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उन बच्चों के संदर्भ में यहाँ पे ये जरूरी एक पहलू आपको देखने को मिलता है। और जो मुद्दा यहाँ पर है बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा, ये जरूर यहाँ पे चर्चा का विषय है और सरकार को यहाँ पे दोनों ही पक्षों के बातें सुन करके भविष्योन्मुखी यहाँ पे एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जो कि आने वाले संदर्भ में फिर से ऐसी दुविधा दोबारा न खड़ी होने पाए। तो बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दे पर मेरे यहाँ पर सभी से यही कहने की यहाँ पे गुजारिश होगी कि सरकार हमेशा डिसीजन ऐसे बनाए या रूल्स रेगुलेशन ऐसे ही सेट करे जिसे यहाँ पे परिवर्तित करने से किसी के भविष्य के साथ यहाँ पे खेल ना हो सके। तो इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।